जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ समस्त डैसिक्स माइनस चैनल को आपण स्वागत कही रखुच्छे जे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ एक्साइज सब इन्स्पेक्टर बाहरी जदि आपण मानकर योग्यता होता है आउ जदि आपण माने पकेयाकू चाहूथांती ताहाले मु योग्यता रिलेटेड डिटेल्स रो जहाँ सब क्वेरी रही कही दउची तापर आपण माने फॉर्म पकई पारिबे। देखते दर्शक बंधु नोटिफिकेशन में कौन लिखाई डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट पोस्ट्स हैविंग फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 2023 अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। आपण माने बुझी पाथुबे एक्साइज एसआई रो एटा होची नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 5053 डेटेड 27/12/2023 रेखर नोटिफिकेशन। दर्शक बंधु ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनर ऑफिशियल साइट नोटिफिकेशन एडवर्टाइज नंबर 5053 डेट 27/12/2023 रेखर नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखंतु फॉर्म अप्लाई करने पूर्व आपण मानक एक ना रजिस्ट्रेशन करा पड़ो से ऑनलाइन माध्यम www.ossc.government.in साइट को जाकि ना रजिस्ट्रेशन करा पड़ो। तार तारीख आरंभ हो 10/1/2024 ठारू 9/2/2024 मध्य आपण मैंने प्रथम ना रजिस्ट्रेशन करा पूरा बाध्यतामूलक ना रजिस्ट्रेशन कर सारापर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म केबे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे से 10/1/2024 ठारू आरंभ हो 12/2/2024 शेष हम तारी मध्य आपण मैंने ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तापर जदि फॉर्म अप्लाई करने समय जदि फॉर्म में किछिटा भी डॉक्यूमेंट रे भी किछिटा फिलअप रे त्रुटि रहिला सेटा एडिटिंग केमिति करिवो से ऑफिशियली साइट को जाइकी डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म 10/1/2024 ठारू आरंभ हो 15/2/2024 मध्य आपण माने फॉर्म में जहाँ भी किछि त्रुटि रहिला सेटा एडिटिंग करि परिबे। चलंतु देखिबा पोस्ट केते कोन रहिला को पोस्ट पई केतुटा पोस्ट भाछि सेटा देखिनवा। देखंतु नेम ऑफ द पोस्ट सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एक्साइज कमिश्नर ओडिशा कटक नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल जो वैकेंसी रहिला 33टा पोस्ट आपण मानकर जो बाहरी 33टा पोस्ट रु वुमेन कैंडिडेट पे 11टा माने 33% वुमेन कैंडिडेट कर रिजर्व कोटा रहिला। ग्रुप ऑफ पोस्ट ग्रुप सी ग्रुप रे एटा पे मैट्रिक्स लेवल 8 ऑफ ORSAP 2017। आउ कही रखुची जे फॉर्म अप्लाई करने समय आपण माने निजर वैलिड ईमेल आईडी दबाकू केबे भी भूलिबे नहीं आ वैलिड मोबाइल नंबर एटा निहाती दरकार कहीं ना मोबाइल नंबर को मेसेज आसीबो ईमेल आईडी की ही आपण मानकर जहाँ भी किसी मेसेज आसीबो। तापर आसिला कैटेगरी वाइज को कैटेगरी केते पोस्ट अछि देखि नबा। नेम ऑफ द पोस्ट सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एक्साइज कमिश्नर ओडिशा कटक। तब यूआर कैटेगरी 19 पोस्ट रहिला टोटल वुमेन कैंडिडेट पाई 6टा पोस्ट। एसीबीसी कैटेगरी 2टा पोस्ट टोटल वुमेन कैंडिडेट पाई 1 पोस्ट। एससी कैटेगरी 5टा पोस्ट वुमेन कैंडिडेट पाई 2टा पोस्ट। आउ एसटी कैटेगरी 7टा पोस्ट वुमेन कैंडिडेट पाई 2टा पोस्ट। टोटल पोस्ट 33 टोटल वुमेन कैंडिडेट पाई रिजर्वेशन कोटा रहिला 11टा पोस्ट। आउ एक सर्विसमैन पाई 1 पोस्ट। एटा होची तार कैटेगरी वाइज को विभाग में केतुटा पोस्ट रहा। आउ गोटे कथा कही रखु जे वुमेन कैंडिडेट जो 33 रिजर्वेशन रोचे सेटा वुमेन कैंडिडेट तार फायदाटा उठे पारना कहीं ए केवल रहा रनिंग आउ लॉन्ग जंप सेटा जदि आपण माने जदि रिटन सुना क्लियर कर दउचंदी जदि फिजिकल आपण माने क्लियर न करि पारिबे ताले आपण को पोस्टटा को सेटा जेंट्स माने नै जाउचन माने मेल कैंडिडेट माने नै जाउचन आपण को पोस्ट टोटल फिलअप हेई पारु नै जहाँ फल कि लेडीज मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर दौरान आउ रनिंग आउ लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना जहाँ फल कि से फिजिकल कटि जाऊँ तेणु से पोस्ट गुड़ा बढ़ी जाऊँगी से पोस्ट गुड़ा से कौन हो मेल कैंडिडेट जो रहा कैटेगरी रहा यूआर एससी एसटी एससीबीसी से माने सब नहीं जाऊँ तेणु वुमेन कैंडिडेट पिला मानक कही रखुचे रिटर्न सहित फिजिकल भी टी प्रैक्टिस करूँ जहाँ फल कि आपण मान पोस्ट पूरा संपूर्ण भाव में फिलअप हो पार। तापर आसिला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रोचे आपण निश्चित भाव में भारतर नागरिक होइतो ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ गुड कैरेक्टर निश्चित भाव में भल चरित्र होइतो ऑफ साउंड हेल्थ गुड फिजिक एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स और बॉडीली इनफॉर्मेलिटी निश्चित भाव में आपण सुस्थ मनीष आउ फिजिकल फिट होइथवा दरकार। इफ मैरिड
मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग जदि आपण विवाहित ताहले आपणकर निश्चित भाव में गोटे स्वामी किंवा गोटे स्त्री रही दरकार नहले आपण मैंने आप्लाय करें जदि एक गुरु ततोधिक स्त्री कि एक गुरु ततोधिक स्वामी रही मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया मस्ट हैव निश्चित भाव में आपण मैंने ओडिया कहीपा लिखिपा और पढ़ीपा दरकार तापर चलो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन निश्चित भाव में आप बैचलर डिग्री पास करता दरकार तेणु से आर्ट्स होता कि साइंस होता कि कॉमर्स होता जो विभाग होता किंतु आपण मैंने +3 माने बैचलर डिग्री पास करता दरकार तापर चलो देखिए एज मिनिमम एज आज ऑन 1/1/2023 को आपण मानक 21 वर्ष होइथिबा दरकार आ मैक्सिमम एज आज ऑन 1/1/2023 32 वर्ष होइथिबा दरकार एटा जनरल कैंडिडेट पाई आ एससी बीसी एससी आ एसटी आ ऑल वुमेन कैंडिडेट मानक पाई 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही से मानकर बयस 21 वर्ष रु 37 वर्ष होइथिबा दरकार आ गोटे कथा कहि रखो जे जो माने सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रे माने प्रिपेयर होउचंदी सब इंस्पेक्टर पुलिस जो आगु को रिकमेंड होबा जाउची 704 पोस्ट से पोस्ट पाई जो माने प्रिपेयर होउचंदी एई सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज एटा पकाइबा निहाती दरकार काहे ना तार पैटर्न जा आर पैटर्न सेया जदी आपण माने एठी पाई प्रिपेयर जो सब इंस्पेक्टर पुलिस पाई प्रिपेयर होउचंदी एक्साइज सब इंस्पेक्टर पाई अप्लाई करले किछि खराब नहीं जाहाले आपण माने किछिटा भी जानी पारिबे आपण मानकर रिटन आ फिजिकल किछिटा भी आपण माने इम्प्रूव करि पारिबे तेनु सेठिपति आपण माने ध्यान दबा दरकार यहाँ पर आसिला आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसेस रे प्रथमे आपण मानकर रिटिंग एग्जाम हबो रिटिंग एग्जाम रे जो माने क्वालिफाई करिवे से माने फिजिकल मेजरमेंट आ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पाई एलिजिबल हेबे तापर फिजिकल मेजरमेंट आ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपण क्वालिफाई करि साइला परे तापर आपण मानकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हबो चलो तो देखिबा रिटिंग एग्जामिनेशन रे कोन सब रहउची स्टेज 1 रिटिंग एग्जामिनेशन रे आपण मानकर 150 क्वेश्चन आसीबो टोटाल मार्क 150 रहिबो ड्यूरेशन 180 मिनिट माने 3 घंटा टाइम आपण मानकु दबो द क्वेश्चन विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप आपण क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रे आसीबो ओएमआर और सीबीआरई लेवल आसीबो देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग एट दी 0.25 मार्क्स जदि आपण गोटे भूल करछंती आपण मानकर 0.25 मार्क कटिबो माने चारोटा भूल कले आपण मानकर गोटे मार्क कटिबो सेटिपति आपण माने जत्नवान हेबे देखो दर्शक बंधु मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपण मानकर बोर्ड ऑफ कमिशन डिसाइड करिवो रिटन जो माने क्वालिफाई करिवे जदि टोटल पोस्ट 33 रहिला आपण मानकर 10 गुना जो फिजिकल मेजरमेंट आ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पाई रखिबो एटा मु कहूनी एटा पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन लिखाई जे 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर ईच कैटेगरी जो कैटेगरी जति पोस्ट रहिला से कैटेगरी रे 10 गुना रखा जिवो फिजिकल मेजरमेंट आउ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बाय जदि सेमन भी एलिजिबल न होले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आउ फिजिकल मेजरमेंट रे जदि कटि जाउचंदी डिस्क्वालिफाई होउचंदी ताहले सेकंड टाइम थर्ड टाइम पाई आपण माननको कॉल आसीबो सेटा मु भी कहूनी सेटा देखंतु नोटिफिकेशन पूरा डिटेल क्लियर भाव में लिखाई सेटा मु आपण माननको जणाई देबाको चाहूची एटा आपण मानक रिटन एग्जाम सइला रिटन एग्जाम पर 10 गुना कैंडिडेट रखाला ऑल कैटेगरी रे तापर फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हैला तापर जो माने क्वालिफाई करले आगु गले से तापर से मानकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा गला तापर देखिबा रिटन एग्जामिनेशन रे को पैटर्न क्वेश्चन सब आसुची आपण मानकर सिलेबस अनुसार रिटन एग्जाम रे आपण मानकर आसीबो जनरल इंग्लिश ओडिया लैंग्वेज जनरल स्टडीज रे आपण मानकर आसीबो जनरल साइंस एंड रिसेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आउ आसीबो आपण मानकर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस तापर आसीबो आपण मानकर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर्म आंसर टाइम्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यही सब क्वेश्चन आपण मानकर आसीबो चलो आगु को देखिबा आउ सब रिटन ने कोन आसुची तापर से मानकर रिटन आसला इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तापर आसला इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी तापर मेंटल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग तापर आसला न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट एंड अरिथमेटिक ऑफ एचएससी स्टैंडर्ड तापर आइला बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो माने रिटन ने क्वालिफाई करले से माने फिजिकल स्टैंडर्ड पे एलिजिबल हेले चलो देखिया फिजिकल मेजरमेंट बा फिजिकल स्टैंडर्ड रे कोन सब क्वालिफाइंग रहउची जनरल एंड एससीबीसी मेन
कैंडिडेट हाइट रोचे 168 cm, वेट रोचे 55 kg। आउ अनएक्सपांडेड चेस्ट रहा 79 cm, आउ एक्सपांडेड चेस्ट रहा 84 cm। सेहीपरि जनरल आउ एससीबीसी वोमेन कैंडिडेट हाइट रहा 155 cm, वेट रहा 47.5 kg। से चेस्ट रोहनी अनएक्सपांडेड चेस्ट से धरा जाऊनी जेहेतु से वोमेन कैंडिडेट। सेहीपरि एससी आउ एसटी कैंडिडेट हाइट रहा 163 cm, वेट रहा 50 kg। अनएक्सपांडेड चेस्ट रहा 76 cm, आउ एक्सपांडेड चेस्ट रहा 81 cm। सेहीपरि एससी आउ एसटी वोमेन कैंडिडेट हाइट रहा 150 cm, आउ वेट रहा 45 kg। जो मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कले से माने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एलिजिबल है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे क्वालिफाई करने कौन सब क्राइटेरिया रही चलो देखा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने मेन ऑफ ऑल कैटेगरी रोची 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 8 मिनिट्स। पुओ पिला मेल कैंडिडेट रोचे 1600 मीटर रनिंग 8 मिनिट भितर कवर करा पड़ो। जदि 1600 मीटर रनिंग 8 मिनिट भितर कवर न कर पारे ताहले से माने अयोग्य विवेचित हेले। सेहीपरि ऑल कैटेगरी जो मेन पिला लॉन्ग जंप रोचे 3.66 मीटर। जदि 3.66 मीटर से माने लॉन्ग जंप क्वालिफाई न कर पारे 3टा चांस भितर ताहले से माने डिस्क्वालिफाई विवेचित माने अयोग्य विवेचित हेले। सेहीपरि वोमेन ऑफ ऑल कैटेगरी रहा 1600 मीटर रनिंग 10 मिनिट से टाइम। जदि 10 मिनिट भितर से जदि क्वालिफाई न कर पारे ताहले अयोग्य विवेचित हेबे। सेहीपरि लॉन्ग जंप रहा से 2.77 मीटर 3 चांस रहा 3टा आटेम्प रहा। जदि 3टा आटेम्प भितर 2.77 मीटर क्लियर न कर पार्टी ताहले से अयोग्य विवेचित हेबे। एटा थिला सेमानकर फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्राइटेरिया। देखो दर्शक बंधु प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेटा आपण मानक बोर्ड ऑफ कमिशन डिसाइड करिबो। द टेंटेटिव डेट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी इन मार्च जून 2024। मार्च रु जून मध्य आपण मानकर कौन भी दिन रिटन एग्जाम हो पार सेटा आपण मानकर बोर्ड ऑफ कमिशन डिसाइड करिबो। आउ आपण मानक जो एडमिट कार्ड रहिला सेटा आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट रु डाउनलोड करिवे। को डेट रे को समय रे आउ को जगह हबो सेटा आपण मानक बोर्ड ऑफ कमिशन डिसाइड करिवो। तापर चलो देखा तापर रहा आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग बोथ इन द फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जो कैंडिडेट माने फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट रे क्वालिफाई कर सारे तांको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाय कॉल करा हबो। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द बायोडाटा कम attestation from duly filled in along with their original academic certificate। जो कैंडिडेट माने फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कले को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डकाला। ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट जो सब क्वालिफिकेशन रहा आप मैट्रिक +2 आउ ग्रेजुएशन से सब सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आउ मार्कशीट आउ कास्ट सर्टिफिकेट को कास्ट आपण मैंने जब जेनराल कास्ट देते से आवश्यक ना मुझे कही रखुचे एससी एसटी और एससीबीसी कैंडिडेट मानी कास्ट सर्टिफिकेट दरकार। तापर हूँ एनओसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। जदि आपण मैंने कौन गवर्नमेंट जॉब रे आपण मैंने एंगेज अच्छा से गवर्नमेंट जॉब रे को डिपार्टमेंट अच्छा से अथॉरिटी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ठारू आपण मैंने एनओसी आनी दरकार। एतिकी आपण मान रहा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पाई। तापर आपण मानकर आसीबो मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट तापर आपण मान कराहबो जतुटा पोस्ट आपण रहा 33टा पोस्ट रहा से अनुसार जो मैंने हायर मार्क रखि आ जो मैंने भल रिजल्ट करते से मेरिट लिस्ट बाहर। तापर आपण मानकर आसला एक्शन एग्नेस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड माल प्रैक्टिस। जदि आपण मानकर रिटन एग्जाम थारू फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कौन मिसबिहेव कौन ऑफिसर बा कौन एग्जामिनर को कले बा कौन गिल्टी आपण मान पाखु महसूस है सेठिकार एग्जामिनर बा ऑफिसर जाना पाइले बा कौन दलाल सहित आपण माने संपृक्त अच्छा जाना पाइले से संगे संगे आपण मानक रिजेक्ट करती मुझे कही रखुचे भल भाव में जत्नवान हे जेहेतु आपण मैंने एत परिश्रम करुँच कि भी आपण मान गिल्टी है ताहले आपण मानक सब परिश्रम पानी रे जीव।
तेणु आपण मैंने से जत्नवान हे। आउ गोटे कथा आपको जनइवाक चाहूँगे दर्शक बंधु जो मैंने मो चैनल को नुआ कर जल्दी जल्दी मो चैनल को सब्सक्राइब करनी आ बेल आइकन को दबाई ऑल क्लिक कर दिखाँ जहाँफल कि जहाँ भी किसी नुआ नोटिफिकेशन आसो तुरंत आपण मैंने पाइपर। दर्शक बंधु मुझे पुणी थे जनइवाक चाहूँगे मुझे जड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑलरेडी जॉब कर सारी एटा मु खुशी आपण मानक सर्विस देवाई करुँची जहाँ भी आम पाखे सूचना आसूची मुझे आपण मानक प्रोवाइड करा किछि परिमाण सत हो पारे आउ किछि परिमाण न भी हो पारे से आपण मैंने जत्नवान हेबे। ए ग्रुप रे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति रोचन बहुत शिक्षित व्यक्ति रोचन आपण मानकर माँ बापा भाई भौणी बयस लोक रोचन खराब कमेंट एठिरे किछि भी करेंगे नहीं जदि आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब न करि पारंती न भी देखि पारंती से मोर कौन दुख कर ना यहाँ मुझे कहूँ खुशी रोचे कहीं सब लॉ प्रति सब आईन प्रति आमको मालूम रही जदि आपण मानकर कौन खराब कमेंट मुझे देखिली है से आउ किसी एक्शन मु नहीं गली पूरा आपण मानकर कैरियर बर्बाद हो गला जहाँ फल कि आपण मानकर इज्जत जीवा सहित आपण मानक बापा माँ को इज्जत गला आपण मानक भाई भौणी को इज्जत गला सब पूरा कैरियर पूरा बर्बाद हो गला से आपण मैंने जत्न नेबे कहीं ना यहाँ हूँ गोटे शिक्षित ग्रुप यहाँ हूँ मोर ऑफिशियल चैनल एठिरे किसी भी बैड कमेंट करेंगे नहीं मुझे कही रखुची आपण मानक सेवार सब बेले अच्छी जदि आपण मानकर किसी भी डाउट रहा मेसेज माध्यम कंटाक्ट माध्यम मत कंटाक्ट करेंगे सब बेले आपण मानक मु टाइम दे पारिबी किंतु खराब कमेंट किसी दिंतुनि एथिरे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति बहुत ज्ञानी लोक एथिरे जड़ित रही। देखंतु दर्शक बंधु कमिशन्स डिसीजन्स फाइनल द डिसीजन ऑफ द कमिशन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स पेनाल्टी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन मोड ऑफ सिलेक्शन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन allotment of examination center and preparation of merit list and post allocation department for indulging in malpractice will be final and binding on the candidates and no inquiry correspondence will be entered in this regard। जदि कौन सूचना कौन कैंडिडेट विरुद्ध पाइले से माल प्रैक्टिस कर मिसकंडक्ट कर एग्जाम कि डिस्टर्बांस किसी भी बिना उनकारे संगे संगे तुरंत सेठिकार एग्जामिनर बा सेठिकार जहाँ ऑफिशियल स्टाफ रहिले संगे संगे तार तुरंत कार्यानुष्ठान करें। तापर आसला आपण मानकर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हैज टू फिल एंड कन्फर्म इन द OMR आंसर शीट CBRE screen as the case may be the correct roll number and other data as required in the place indicated there in the darken in the appropriate circle in blue and black point pen only properly in case of OMR based examination। एटा नोटिफिकेशन एटा बोर्ड ऑफ कमिशन कहूँ जे जो कैंडिडेट एग्जाम रे बसुचंती OMR आंसर शीट रे से प्रॉपर फिलअप करंतु जो आपण मानकर गोल सर्कल रोची तो सेटा को पूरा प्रॉपर फिलअप करंतु आपण मानकर रोल नंबर हो ना हो सेटा प्रॉपर मेंशन करंतु सेटा कोथरे करियो ब्लैक आ ब्लू बॉल पेन रे सेटा करिवे सेटा को बारंबार सेटा देखिबे नहले आपण मानकर रोल नंबर भी भूल हो पारे ना भी भूल हो पारे जहाँ फल कि आपण माने भल रिजल्ट करथिबे सब क्वेश्चन आंसर भी देइथिबे जहाँ फल कि आपण माने रिटर्न क्वालिफाई करें से समस्ते जत्नवान हेबे। आपण मानक आसला हाउ टू फॉर्म अप्लाई केमिति आपण माने फॉर्म अप्लाई करेंगे www.ossc.government.in ऑफिशियल साइट के जाई आपण माने फॉर्म अप्लाई कर पारिबे। फॉर्म अप्लाई करने पूर्व गोटे कथा ध्यान रखिए फॉर्म अप्लाई कर इंस्ट्रक्शन भल भाव पढ़ी बुझी तापर आपण माने फॉर्म अप्लाई करेंगे जदि फॉर्म अप्लाई कर किसी भी त्रुटि रहे से आपण माने ओरिड होबे ना कहीं फॉर्म एडिटिंग करने बहुत समय दूसरी। आउ गोटे कथा आपण मानक मु जनै देबाकू चाहूँ जे एक्साइज कॉन्स्टेबल जनवरी शेष सुधा रिकमेंड होबाकू जाउछि बहुत शॉर्ट प्रोसेस रे आपण माने रिकमेंड होबो 2024 एप्रिल इलेक्शन पूर्व आपण मानकर जहाँ भी रिक्रुटमेंट प्रोसेस वैकेंसी जहाँ भी बाकी रही सब कुछ फिलअप हो किसी ओरिड हे ना। तापर आपण मानकर आसिला इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अबाउट फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन किपर आपण माने ऑनलाइन एप्लिकेशन फिलअप हम ये पूरा डिटेल्स देछि पूरा डिटेल्स पढ़ी कि आपण माने फिलअप करेंगे किसीटा भी भूल करेंगे नहीं कहीं यहीटा आपण मानकर भविष्यर कथा से जत्नवान हेबे। तापर आ गोटे कथा कही रखुची दर्शक बंधु कंपटीशन बहुत हार्ड लेवल हम यहाँ हूँ जेहेतु कम पोस्ट बाहरी बहुत बेकार ओडिशा रे बुलूचंती जे समस्ते चाहिए कि
ନିଜେ କେମିତି ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ରିଟିନ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି, ରିଟିନ୍ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଟିନ୍ରେ ଯିଏ ବେଟର୍ କରିପାରିଲା, ଫିଜିକାଲ୍ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ କଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଫିଜିକାଲ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆଉ ମାର୍କ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରିଟିନ୍ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ରେ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିବ। ସେ କପିରେ ଆପଣମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିବେ, ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥିବ, ସେଇ କପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତାପରେ HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ତାପରେ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ତାପରେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ST SC କିମ୍ବା SC BC କାଟେଗୋରୀ ହୋଇଥିବ, ତାହାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କେବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ତାହାର ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଭାଗର ଅଥରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ NOC ମାନେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେନ୍ସ ହେଉ କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ, ସବୁ ବିଭାଗରେ ରିଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରିଟିନ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର SIGରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍, ସେ ଫିଜିକାଲ୍ରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରିଟିନ୍ରେ ଯିଏ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ସେ ହିଁ ଚାକିରି ପାଇବ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ବେଶୀ କରି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଜମା କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ କୋଟାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ତାହା ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ରନିଂ ଆଉ ବେଶୀ କରି ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହୁଛି, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।